मेरी समझ से अच्छा किए कि तोड़ दिए, उनका जिंदा रहना, उनका स्वस्थ रहना ज़्यादा जरूरी है। मैं क्या, पूरा बिहार की जनता जानती है कि प्रशांत किशोर जी जिस निष्ठा और जिस समर्पण के साथ छात्रों का साथ दिया है और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आगे चल चुके हैं, उस तरह की बात आज तक आज़ादी के बाद किसी ने नहीं किया है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। जिस तरह से प्रशांत किशोर के ऊपर जो है आरोप लग रहा है कि छात्र के हित में जो है वो राजनीति चमका रहे हैं। वो कह रहे थे कि हम छात्र हित में ही फैसला करवा कर रहेंगे। अमर अनशन भी किए, उसके बाद जो है गंगा नदी के किनारे जाकर गंगा स्नान कर अमर अनशन को तोड़कर जो है वो सत्याग्रह पर चले गए। अब इसी पे हम बात करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं। अंकल, कैसे देखते हैं आप? प्रशांत किशोर के कह रहे हैं कि वो छात्र के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। वो तो अमर अनशन पर बैठे, लेकिन उनको जब वादे पूरे नहीं हुए तो फिर अमर अनशन क्यों तोड़ दिए? मैं इंजीनियर सत्यनारायण महतो इस बात की भर्त्सना करता हूं कि आज में जो पक्ष और विपक्ष हैं वो केवल अच्छे काम करने वालों के पीछे पड़ते हैं, और जब उन्हें काम करने की बात आती है, जब छात्रों का जो मुद्दा होता है, उनके हित की बात होती है, उनके द्वारा उन पर जो अनदेखी की जाती है, उन पर बर्बरता की जाती है, तो उससे आगे आकर के उसकी अगुवाई नहीं करके जो आदमी उसकी अगुवाई करना चाहता है, जो उसके दुख दर्द को झेलना चाहता है, उसे मदद करना चाहता है, उसे न्याय दिलाना चाहता है, उसे वो भर्त्सना करते हैं। जहाँ तक छात्रों के हित की बात है और पक्ष और विपक्ष जिस तरह से बोल रहा है कि उन्होंने प्रशांत किशोर जी ने छात्रों का जो हक था उसमें बाधा डालने का काम किया है, न्याय दिलाने में का काम नहीं किया है, तो उन लोगों के लिए मुझे पूरे समाज से यह कहना है कि उन्होंने खुलेआम कहा था कि अगर प्रशांत किशोर में किसी तरह की काबिलियत नज़र नहीं आती है तो हमारे पक्ष और विपक्ष के जो लोग हैं वो उसकी अगुवाई करें, मैं उसके पीछे पीछे चलूँगा। मेरा मकसद है, मेरा ख्याल है कि केवल हमारे जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको न्याय मिले, लेकिन उन्होंने कोई भी उसकी अगुवाई नहीं की। और जो अगुवाई करने वाला था, जो उसके साथ चलने वाला था, जो सारे दुख दर्द को झेला है, जो गांधी मैदान के खुले आकाश में ठंड में अपनी ज़िंदगी बिताई है, जिन्होंने आमरण अनशन करके अपने ज़िंदगी की कुर्बानी देने की बात कही है, ऐसे लोग अगर उसकी भर्त्सना करते हैं तो मैं ऐलान करना चाहता हूं और लोगों को कहना चाहता हूं कि आज का समाज सूझबूझ रखने वाला समाज है। आप किसी अच्छे काम करने वाले की भर्त्सना करेंगे तो यह आज का समाज आपको आने वाले चुनाव में उसका जवाब बहुत मुस्तैदी के साथ। आप मानते हैं कि प्रशांत किशोर जो है अपने वादे से मुकर गए? मैं क्या, पूरा बिहार की जनता जानती है कि प्रशांत किशोर जी जिस निष्ठा और जिस समर्पण के साथ छात्रों का साथ दिया है और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आगे चल चुके हैं, उस तरह की बात आज तक आज़ादी के बाद किसी ने नहीं किया है। वो उसी तरह का काम कर रहे हैं जिस तरह की बात लोहिया किया करते थे, जो जयप्रकाश नारायण किया करते थे और कर्पूरी ठाकुर किया करते थे। मुझे वो उन जो रखे अपने आमरण अनशन रखा, जो हम ठान लेते हैं, जब वो पूरा होता ही नहीं तो फिर क्यों बीच में हम तोड़ देंगे? उन्होंने ठान लिया था और उन्होंने छोड़ा नहीं है। उन्होंने जो बच्चों का जो आमरण था, आमरण अनशन के लिए बैठे थे, बच्चों ने कहा कि प्रशांत जी, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि अगर आप इस फास्ट अनटू डेथ को नहीं तोड़ेंगे, आप इस आमरण अनशन को नहीं तोड़ेंगे, आप हम छात्रों के लिए कुर्बानी देंगे, आप हम लोगों के लिए शहीद होंगे, तो मैं कल से आमरण अनशन पर बैठूंगा और इसलिए बैठूंगा कि आमरण अनशन आप तोड़ दें। और वो हम लोगों का जो केस था वो हाई कोर्ट में चल रहा था। हाई कोर्ट की भी जो बातें आई वो हम लोगों के पक्ष में आई। सुप्रीम कोर्ट से हिदायत दी गई कि आप अपनी बात को प्रॉपर चैनल के द्वारा आप हाई कोर्ट में रखें,
और तब हम लोगों ने हाई कोर्ट में रखा। हाँ, आपकी बात मानी गई, रिजल्ट भी आ गए। आप ऐसा क्या सोचते हैं कि क्या वो कोई सब्जी की दुकान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है कि हम जाएं और वहाँ पर अपनी बात रखें और तुरंत उसका वर्डिक्ट मिल जाए? उन्होंने कहा है और हम लोगों के पक्ष में कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो अपना आवेदन दिए हैं, आपके जो ग्रीवांसेज हैं, वो आप प्रॉपर चैनल से हाई कोर्ट में रखें, और वह बात हुई है। और 31 इसी जनवरी महीने में उसका वर्डिक्ट आएगा और हम लोगों के पक्ष में आएगा और सारी की सारी बातों का पटाक्षेप हो जाएगा। जनसुराज के सूत्रधार कहे जाते हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने आमरण अनशन रखा, लेकिन उनके वादों के अनुसार कोई काम नहीं हुआ, तो फिर अनशन तोड़ क्यों दिए? मेरी समझ से अच्छा किए कि तोड़ दिए। उनका जिंदा रहना, उनका स्वस्थ रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जनसुराज को आगे बढ़ना है, जनसुराज को एस्टैब्लिश पार्टी बननी है, जनसुराज को बिहार में पावर में आना है। ठीक है, वो अनशन किए थे, कोशिश किए, आमरण अनशन किए, उनको जो एक्सपेक्टेशंस थी सरकार से शायद नहीं मिला, नहीं हुआ, लीगल लड़ाई चल रही है। लेकिन हाँ, अब जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ही कर सकता है आदमी ना। स्टूडेंट्स के लिए वो लड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स को समझना है। उसका यही एक तरीका है कि वो लोग जब इलेक्शन हो तो इनके लिए जनसुराज के समर्थन में जागृत करें लोगों को। आप मानते हैं कि छात्र के नाम पर राजनीति हुई है? राजनीति हुई है तो गलत क्या है? ऐसा तो कुछ खराब नहीं है। छात्रों के साथ अन्याय हुआ तो कोई राजनीतिक पार्टी खड़ी होकर उसका विरोध कर रही है तो है, करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? ये तो राजनीतिक पार्टीज का ये काम है, कर्तव्य है। जो विरोध में है उसका तो कर्तव्य है ना कि जहाँ जहाँ किसी के साथ अन्याय हो रहा है उसको उठाए, बढ़ाए, उसको सरकार का ध्यान आकर्षित करे। चलिए, तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। इस तरह तमाम खबरों देखते रहे एमके इंडिया। धन्यवाद।